शिमला एसीजेएम कोर्ट ने दी ट्रांजिट रिमांड। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस को मिली तीनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड, जहां पर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोर्ट ने वहां पर ट्रांजिट रिमांड देर रात 1 बजे हुई रेजिडेंस कोर्ट में तीनों की पेशी। तो तीनों आरोपी सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ की ट्रांजिट रिमांड दिल्ली पुलिस की सभी गाड़ियों को छोड़ा गया है। इस मामले में बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। एआई समिट में प्रदर्शन का ये पूरा मामला, जहां पर हिमाचल से दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लिया है। इसमें तीनों जो एक्यूज हैं, उनका नाम बताता हूँ आपको। ये सिद्धार्थ, ये है सिद्धार्थ, एक मिनट सिद्धार्थ हैं, दूसरे हैं अरबाज हैं और तीसरे हैं इसमें सौरभ। तो इन तीनों को अरेस्ट किया था दिल्ली पुलिस ने और इनको प्रोड्यूस किया भी। ये इनका जो है, ये इन्होंने एप्लीकेशन मूव करी है तो स्टेट की तरफ से। तो ये ट्रांजिट जो है, जो रिमांड मांग रहे हैं, तो इसको हमने अपोज किया है। हमने एप्लीकेशन मूव कर दी है इसमें। तो अभी एप्लीकेशन मूव की है, इनकी तरफ से भी एप्लीकेशन आई है, उस पर जैसा वो भी ऑर्डर कर रहे हैं। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने नजर आई। इस पूरे मामले में इस वक्त की अपडेट क्या है? देखिए स्वाति, जो शिमला में दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच का जो टकराव था, फिलहाल अब हल्का सा थमता नजर आ रहा है, लेकिन ये विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है इस वक्त। जी। जैसे ही सुबह 5 से 6 बजे के बीच में दिल्ली पुलिस के जवान पुनः जब दिल्ली के लिए वापस निकले, तो ये खबर आई कि उनकी एक गाड़ी को पुलिस ने सीज कर लिया है। जी। लेकिन इस बारे में जब दिल्ली पुलिस के जवानों से सवाल किया गया तो वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। लेकिन इसके ठीक 10 मिनट बाद एक नया फिर से जानकारी निकल के आई। नेशनल हाईवे 5 नंबर पर सोंगी बैरियर के पास ही शिमला पुलिस ने फिर से उन्हें रोक लिया और उनसे फिर से कहा गया कि आपको जो यहाँ एफआईआर दर्ज है उसमें सहयोग करना ही पड़ेगा। जी। इसके बाद में फिर वहां से इसको लेकर भी फिर से उनसे बहसबाजी शुरू हुई। अब जो अपडेट है वो ये है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि शिमला पुलिस ने फिलहाल दिल्ली पुलिस की सारी गाड़ियां छोड़ दी हैं। दिल्ली पुलिस वहां से निकल चुकी है। कर्मचारी ने ऑन कैमरा ये कहा भी है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। और उसमें कुछ जब उससे ये सवाल किया गया कि जो आपकी गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी थी उन्हें छोड़ दिया है, तो सिर्फ उसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन बोला कुछ नहीं। तो स्वाति, ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी है कि क्या दिल्ली पुलिस के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आगे कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात, क्या इस पूरे घटनाक्रम में जो कल से लेके आज तक लगभग 24 घंटे से ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने है, उस पर कोई न्यायिक जांच होगी? ये 2 बड़े सवाल हैं। अतुल, यहाँ पर ये भी समझने की बात होगी, ये तीनों युवकों के बारे में क्या जानकारी, ये क्या प्रदर्शन एआई समिट के दौरान जो हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से, उसमें ये शामिल थे। दूसरी तरफ हिमाचल पुलिस इन तीनों युवकों की गिरफ्तारी को लेकर क्या तर्क दे रही है? देखिए स्वाति, जो ये तीनों युवक हैं, ये प्रदर्शन में शामिल थे, ये बिल्कुल तय था। वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इनकी पहचान की थी और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनके आधार पर ये पता चला था कि ये जो है वो हिमाचल में छुपे हुए हैं। उसी आधार पर दिल्ली पुलिस वहां गई थी। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश का अपना दावा है, वो उनका कहना ये है कि जब दिल्ली पुलिस वहां गिरफ्तार करने इनको गई, गिरफ्तारी के बाद या गिरफ्तारी से पहले एक प्रक्रिया होती है, जो संबंधित थाना होता है उसमें आमद कराई जाती है, वहां की पुलिस को बताया जाता है और जब वहां से किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले संबंधित थाने में उसको ले जाया जाता है। ये सब दिल्ली पुलिस ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हिमाचल पुलिस का कहना है कि उन युवकों को उठाया गया, उनके पास जो एक थार गाड़ी थी उनको कब्जे में लिया गया और होटल के जहाँ जिस उसमें रिजॉर्ट में ये तीनों कांग्रेसी कार्यकर्ता ठहरे हुए थे, वहां की डीवीआर वगैरह भी निकाल के दिल्ली पुलिस साथ ले गई। लेकिन इसके उलट स्वाति, सबसे बड़ी बात जो है वो सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस का टकराव ये कल शुरुआत होने वाली कोई नई कहानी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं हिमाचल पुलिस ये तर्क दे रही है कि प्रोटोकॉल का जो पालन करना चाहिए दिल्ली पुलिस को, वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है और यही वजह है कि ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आया दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच। बहुत शुक्रिया आपका अतुल, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।